तू सुमिरन कर ले रे, सत्य नाम का तू सुमिरन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गोविंद की जय, आज के आनंद की जय, साहिब। आज पूरे विश्व में सद्गुरु कबीर साहिब के प्रगट उत्सव दिवस मनाया जा रहा है और हर जगह कबीर आश्रम, जितने भी हैं कबीर आश्रम, हर जगह कहीं प्रोग्राम, कहीं सत्संग, कहीं भंडारा, कहीं प्रवचन, चारों तरफ चल रहा है। और जितने भी कबीरपंथी हैं उनके लिए तो आज का तिथि है, बड़ा ही पुण्य तिथि है और आज पूनम भी है। और ये वही स्थान है कि जहां पहुंच करके व्यक्ति अपने जीवन को बदलता है। संसार में मानव तो भटके हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं कि जहां जाने के बाद मनुष्य अपने जीवन को बदल देता है। संपूर्ण विश्व के निर्गुण, सरगुण, अद्वैत, द्वैतवादी मतें या ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी जितने भी मार्ग, विभिन्न संप्रदाय एवं समस्त विश्व को विश्व से पृथक सर्वोपरि सद्गुरु का दर्शन ही माना गया है। ईश्वर दर्शन की लायक तो सब करते हैं, लेकिन सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ जो दर्शन है वो सद्गुरु का ही दर्शन कहलाता है, जो कि सन्मार्ग से विचलित एवं वास्तविक लक्ष्य से भटके मानव को यथार्थ दिशा निर्देश देने हेतु समय समय पर हर युगों में सद्गुरु का आगमन होता है। जिस प्रकार से लोग कहता है कि धर्मों की जब हानि होती है तो भगवान का आगमन होता है। जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े वो असुर अधम अभिमानी। तो इस संसार में जब जब धर्मों की हानि हुई, तब तब वह अभिमानी, ब्रह्मांडा अभिमानी आत्मा, अर्थात जिसे हम ईश्वर भगवान कहते हैं, तब तब वह इस भूधरातल पर आकर के असुरों का संहार करके और मानव को हितकारी, हित में, मनुष्यों के हित में यहां आकर के मनुष्यों की रक्षा किया। उसी प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब के आने का भी यहां पर इस धरातल पर कारण था, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब जब कुछ समय में आए तो धर्म रोपण करने के लिए तो ईश्वर का आगमन होता, लेकिन जब दो धर्म परस्पर आपस में जब लड़ पड़े तो उस समय में क्या होगा? जब राक्षस अगर कोई हानि पहुंचाता है मनुष्य को, तो उस परिस्थिति में तो भगवान का आगमन होता है। लेकिन जब दो धार्मिक व्यक्ति परस्पर विरोध कर कर और हिंसक बन जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में सद्गुरु का आगमन होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर युगों में सद्गुरु को आना पड़ता है, और हर युग में कबीर साहब आए हुए हैं, क्योंकि साहब कहते हैं कि सतयुग में सत्सुकृत कहायो, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय कहायो, कलयुग माही कबीर। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब को सतयुग में भी आना पड़ा, त्रेता युग में भी आना पड़ा और द्वापर युग में भी आना पड़ा है, और
इस कलिकाल में भी आए, हर युग में आए हैं, लेकिन क्यों आए? तो जीवों की रक्षा करने के लिए आए और जीवों को सही दिशा निर्देश दे करके इसके अपने निज घर लौट जाने के लिए। लेकिन कलयुग में कुछ विशेष था। कलिकाल में जब आए तो इस कलिकाल में दो यमनों को इतना वैमनस्य फैला हुआ था कि परस्पर इतनी विरोध था कि एक एक दिन में कितना मनुष्यों की हिंसा की जा रही थी। दोनों ही हमेशा लड़ते थे, हिंदू और मुसलमान। ऐसी परिस्थिति में कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था यहां पर मनुष्यों के कि आखिर मनुष्य करे क्या। उस समय में सत्य पुरुष परमात्मा की दिव्य विभूति को इस भारत भूमि की भूधरातल पर आना पड़ा। संभवत 1455 और सन 1398 को जेठ पूर्णिमा के दिन, जो आज का ही वो दिन था। कहते हैं कि जेठ पूर्णिमासी के दिन सोमवार को मांगलिक ब्रह्म मुहूर्त में काशी लहरतारा सरोवर के किनारे वहां पर स्वामी रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद ध्यान पर बैठे हुए थे। उस लहरतारा तालाब के किनारे अष्टानंद जी जो ध्यान पर बैठे हुए थे, अचानक उन्हें अपनी आंखों को खोलना पड़ा। क्यों खोलना पड़ा? क्या कारण था? क्योंकि उस समय में देखी कि आकाश मंडल से एक दिव्य प्रकाश पुंज तालाब में एक पूर्ण विकसित कमल पत्र पर उसकी रोशनी आकर के पड़ रही है और पुष्प पर जो उतरा है उस आकाश से प्रकाश पुंज क्षण मात्र में प्रकाश पुंज बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। यह साक्षात अष्टानंद जी अपनी आंखों से देखे कि जो लहरतारा तालाब था उस तालाब में एक बहुत ही बड़ा कमल खिला हुआ है और आकाश से एक प्रकाश इस तालाब की तरफ आया और उस पर ये कमल पत्र पर पड़ा हुआ है और उनको इतनी तेज उसमें प्रकाश थी कि ध्यान पर बैठने के बावजूद भी उन्हें सहन न हो पाया और अपनी आंखों को खोल करके अचानक देखी कि भाई अभी तो ध्यान पर बैठे थे और इतनी प्रकाश कहां से आई। तो देखे कि अभी एक ज्योति नीचे उतरी हुई है और तुरंत ही एक बालक का रूप पकड़ लिया। यह अष्टानंद इसके साक्षी है, जो कि आजकल बहुत सारे लोग कह देते हैं कबीर साहब के बारे में। बहुत सारी अनाप शनाप भी लोग उल्टे सीधे भी बातें करते हैं। कितने लोग तो कहते हैं कि कबीर साहब मुसलमान थे, कितने कहते हैं ब्राह्मण थे, कितने कुछ यानी जो लोग भी जिनको जैसा लगता है वैसी बातें करते हैं। लेकिन यह परम सत्य है कि कबीर साहब वह परमात्मा का ही रूप है और किसी गर्भों में वो प्रवेश कर उनका जन्म नहीं हुआ। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब स्वयं अपनी वाणियों में कहते हैं कि ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक कोई दिखलाए। तो उस समय में जो ये प्रकाश के रूप में जो उतरा हुआ था उस कमल पत्र पर, तो वह प्रकाश तुरंत ही बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। यही बालक सदगुरु कबीर के नाम से समस्त संसार में प्रसिद्ध है। इसलिए साहब कहते हैं कि करुणा सिंधु कबीर गुरु सब पीरन के पीर। करुणा सिंधु कबीर गुरु सब पीरन के पीर, माता पिता बिनु प्रकट है चारों युग में भी। यह चारों युगों में उनको माता पिता की आवश्यकता नहीं पड़ती है आने के लिए। वो स्वयं ही अपने जिज्ञासुओं को तो समय समय पर दर्शन भी दिया करते हैं। जो ऐसे जिज्ञासु जीव है वो दर्शन पाते रहते हैं हमेशा। कहते हैं साहब कि गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जल जमा ही पौढ़न की ये सब पीरन के पीर। तो ये समस्त जो सदगुरु होते हैं वो समस्त गुरुओं के गुरु होते हैं। तो जब उस समय में सदगुरु कबीर साहब का आना पड़ा तो उस समय में मुसलमानों का यहाँ पर बड़ा ही बोलबाला था।
सभी मुसलमान हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके मुसलमान बना रहे थे। अभी राक्षस देवदानों में लड़ाई होता था तो समझ में आता था, राक्षस आकर के भाई सताते थे तो वो बातें समझ में आता था। तो उस समय में भगवान को आना पड़ता कि भाई ये राक्षस का नाश कर दो, और फिर उसके बाद में जीव का, मनुष्यों का यहाँ पर उद्धार हो। लेकिन दो मनुष्य और दोनों धार्मिक होकर के जब लड़े तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा रास्ता? ईश्वर और सदगुरु में बहुत ही बड़ा भेद है। भगवान आता है तो समस्या का निदान करता है, तो क्या कर कर? उसको मृत्यु दंड देकर। जो राक्षस रहता है उसको क्या करता है? वो बंद कर देता है। लेकिन जब कोई सदगुरु आता है तो वो क्या करता है? कोई संत होता वो क्या करता है? उसका वध नहीं करता, उसको उपदेश कराकर उसके जीवन को ही परिवर्तित कर देता। आप लोग अंगुलीमाल की कथा सुने होंगे। भगवान बुद्ध को जब पता लगा कि अंगुलीमाल डाकू ने इस रास्ते से गुजरे हुए लोगों को अंगुलियों काट काट करके और माला पहनता है, तो भगवान बुद्ध भी एक बार क्या किए कि जहां अंगुलीमाल रहता था उन्हीं रास्ते पर चल पड़े और उसके निकट ही पहुंच गए, और जाकर के उसी जंगल में, जिस जंगल में अंगुलीमाल रहता था, उसी जंगल में जाकर के ये भी अपने 2-4 शिष्यों के साथ बैठ गए। अंगुलीमाल बहुत सारे लोगों का उसका संकल्प था कि 1000 लोगों का मैं जब अंगुलियों का माला डाल करके पहन लूंगा तब शायद वो जो करता, लेकिन 1000 का उसका संकल्प था, जिसमें से 999 लोगों की अंगुलियों को काट करके वो माला पहन चुका था। 1000 पूरने ही वाला था। अंगुलीमाल धीरे धीरे यह चर्चाएं चल ही रही थी, अंगुलीमाल का ही विषय चल रहा था। जब अंगुलीमाल का विषय चल रहा था तो लोगों ने कहा कि भगवान से कहा कि आप यहाँ न बैठे, कृपया इसी रास्ते से अंगुलीमाल आता है और इसी वन में रहता है, अगर आप बैठेंगे तो शायद वो आ जाए तो बहुत खतरा की घड़ी हो सकती है। लोग भगवान से ये बातें कह रहे थे, लेकिन भगवान यह बातें सुनकर के मौन रहे, वो कुछ बोले नहीं और चुपचाप रहे, मौन ही रहे। इतनी ही चर्चा हो रही थी कि उधर से अंगुलीमाल चलते हुए चला आ रहा। उनके साथ 2-4 शिष्य थे, वो भी भगवान को छोड़ करके और वो भी भाग चले। भगवान अकेले ही शांत बैठे रहे। अंगुलीमाल उनके निकट आ गया। भगवान कहीं गए नहीं, बुद्ध भगवान कहीं नहीं हिले ही नहीं, शांत मुद्रा में यूं ही बैठे रहे। अंगुलीमाल आकर के देखा इनको, इनकी तरफ गौर से देखा। अंगुलीमाल को भी आश्चर्य हुआ कि सभी लोग भागे लेकिन यह व्यक्ति भागा नहीं। अंगुलीमाल ने कहता है कि आपने भागा क्यों नहीं? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया, तुम कभी ठहरोगे? कहा कि मैं तो समझा नहीं। अंगुलीमाल क्या कहा कि मैं तो समझा नहीं। भगवान बुद्ध ने उसको आदेश देते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं समझे तो मेरी एक बात सुनो। तुम उस वृक्ष पर जाओ और वहां से 5 पत्ते तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल उनकी शब्दों को सुना और सुन करके एक वृक्ष के पास जाता है, उसमें से 5 पत्ते तोड़ कर लाता है। फिर उसके बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जाओ पुनः इस पत्ते को उसमें
जोड़। जब ये जोड़ने की बात करते हैं भगवान बुद्ध, तो कहा कि ये जुड़ नहीं सकता, ये कभी जुड़ नहीं सकता। तुम तो समझाते हैं भगवान बुद्ध कि तुम समस्त सृष्टि पर राज कर सकते, लेकिन एक छोटा सा पत्ता तुम जोड़ नहीं सकते। तोड़ सभी सकता है, मिटा सभी सकता है, लेकिन बना कोई नहीं सकता। जो बनाए इस जगत में वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है, वरना कोई और श्रेष्ठ नहीं कहलाता। तो भगवान बुद्ध जो संत आए, जो गुरुजन आए, तो हिंसक व्यक्ति को भी अपना उपदेश दे करके वो उन्हें भी संत बनाया है। वो मार करके, नाश करके नहीं, कत्ल करके नहीं। भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? भगवान उसकी नाश करते हैं, हत्या करते हैं, लेकिन संत उसके अंदर की हत्या कर देते हैं। जो उसके अंदर अवगुण भरा रहता है उसको नष्ट करते हैं। संत किसी की गला काटते नहीं, संत भीतर की दुर्गुणता का नाश करते हैं। और भगवान क्या करता है? भगवान शरीर से ही उसको विध्वंस करते हैं। भगवान और संत और गुरुओं में यही भेद है। तो उस समय में, मेरा कहने का मतलब है कि उस समय में तो दोनों ही धार्मिक थे। इस्लाम भी धर्म था, इस्लाम भी तो धर्म है, और हिंदू भी, दोनों ही धार्मिक थे। और ऐसी परिस्थिति में सद्गुरु और संत का ही आगमन होना अनिवार्य था, और उस समय में कोई उपाय नहीं था। उस समय में बहुत सारे संत आए थे, लेकिन किसी ने इस लड़ाई को रोका नहीं। मात्र एक सद्गुरु कबीर साहब ने आकर के यहाँ पर हिंदुओं को, हिंदू के धर्म में ब्राह्मणों को बहुत फटकारा, और मुसलमान के धर्म के जितने भी काजी मुल्ला थे, इन सभी को फटकारा। और उन्होंने सत्य का मार्ग दिया इस संसार में। इस संसार में सभी मनुष्यों को सत्य उपदेश कराया सदगुरु कबीर साहब ने। सदगुरु कबीर साहब का जो उपदेश था, तो कहते हैं कि प्राकृतिक के ऊपर मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के ऊपर अध्यात्मवाद, और अध्यात्मवाद के ऊपर महाचैतन्य सत्य पुरुष परमात्मा है। इसलिए साहब कहते हैं कि जो सदगुरु का उपदेश है, तो कहते हैं कि तुरिया तुरियातीत के निज स्वरूप के पार, सो विज्ञान कबीर का ताका करम विचार। जो परमात्मा है, तो कहते हैं कि यह अपने स्वस्वरूप से भी पार है। इसलिए कहते हैं कि सो विज्ञान कबीर का। कबीर साहब ने जो उपदेश दिया, जो इस मानव जाति को जो उनका संदेश रहा, ये बड़ा ही गुण गंभीर रहा, क्योंकि उन्होंने सत्य का उपदेश दिया। किसी देवी देवता का नहीं, कोई प्राकृतिकवाद नहीं, ब्राह्मणवाद नहीं। जो सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है, एक महाचैतन्य सत्पुरुष परमात्मा है। कहते हैं कि उसके अलावा जो भी इस जगत में पूजा पाठ नियम आचार है, सब सादा है, सब व्यर्थ है, सब आडंबर और पाखंड ही है। कहते हैं कि मात्र एक भक्ति करनी है, तो सिर्फ एक सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति है। इसके अलावा कोई और भक्ति नहीं है। कहते हैं कि सत्य पुरुष परमात्मा सर्व देवी देवता ईश्वर ब्रह्म आदि नामोपाधि सर्व चैतन्य आत्माओं का अवलंबन है। ये जितने भी देवी देवता हैं, तो कहते हैं कि ये सत्य पुरुष परमात्मा का क्या है? अवलंबन है। ये आधार है उस परमात्मा तक पहुंचने का। वो मेरा मंजिल नहीं, मेरी मंजिल नहीं, ये क्या है? मेरी पड़ाव। एक व्यक्ति घर से निकलता है मंजिल के लिए, तो आप जानते हैं ना, पड़ाव मतलब ठहराव। कुछ दूर मैं चला गया हूं, कुछ दूर जाना बाकी है। कुछ दूर मैं चला गया हूं, कुछ दूर मुझे जाना बाकी है।
मंजिल तो दूर है, मंजिल मेरा परमात्मा है। इसलिए साहब कहते हैं कि सर्वचेतन आत्माओं का अवलंबन है, जिनके रहस्य का यथार्थ बोध एवं साक्षात्कार का माध्यम मात्र एक सद्गुरु होता है, कोई और इसे बताता नहीं, क्योंकि इसका रहस्य जो है सिर्फ सद्गुरु के पास जाने से ही मुझे मिलता है, कहीं और जाने से मुझे पता नहीं चलता। सद्गुरु कबीर साहब ने मानव जाति को सत्य, अहिंसा, समता, एकता, विश्व बंधुत्व का भी उपदेश दिया है। मानव कल्याण के लिए उन्होंने शब्द स्फूर्ति योग साधन द्वारा शिष्यों को सहज समाधि को उपलब्ध होने का सहज मार्ग दिखलाया है। अपनी शिष्य परंपराओं में, दूसरों में नहीं, अपनी शिष्य परंपराओं में शब्द स्फूर्ति योग का उन्होंने साधना बताई, दूसरा कोई साधना नहीं। क्योंकि साहब कहते हैं कि शब्द सूरत जब एक भये हैं, फिर नहीं देह धराई जी। कौन सा शब्द, कैसी सुरता, हम कई बार आप लोगों को प्रवचन में बता चुके हैं। अगर आप समझ भी नहीं पा रहे हैं तो बात ही भिन्न है, लेकिन जब सत्संग में आएंगे तभी समझ पाएंगे। तो ये एक गुरु के माध्यम से ही पता चलता है कि वह शब्द क्या है और मैं अपनी ख्याल को कहाँ रखूं, तो एक गुरु ही बताता है। तो यह बातें सद्गुरु कबीर साहब ने अपनी शिष्य परंपराओं में दिया, और जिनको जिनको यह पता चला वही वही जीवों का उद्धार किया। इसलिए साहब कहते कि सो साबित सतनाम गोसाई सदा सुकायम वासी, पूरा होए सतनाम कहावे मिले जो पूरा मुर्शिद। जब तब तक व्यक्ति अधूरा रहता है जब तक पूर्ण मुर्शिद नहीं होता, अर्थात गुरु के पास जाकर के वह पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होता है, तब तक वह अपने जीवन में सत्य को उपलब्ध कभी नहीं होता। सत्य को उपलब्ध होने के लिए व्यक्ति को सद्गुरु के शरण में समर्पित होना पड़ता है, अपने को भेंट चढ़ा देना पड़ता है, न्योछावर कर देना पड़ता है। तो कहते हैं कि जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक उसे मुर्शिद से मिलन नहीं। इसलिए साहब कहते कि स्वतः मुक्त परम विशुद्ध सद्गुरु ही परम उपवास्य है। अगर कहते हैं कि कोई मुक्त है तो परम उपवास्य मात्र एक सद्गुरु ही मुक्त है, कोई और मुक्त नहीं। और जिनको वह सद्गुरु मिलता वही उस मार्ग पर चल करके अपने जीवन का उद्धार करता है, वही अपने निज घर लौट पाता है। सद्गुरु की ही स्तुति उपासना एवं भक्ति मात्र से श्रेयस्कर है, यानी श्रेष्ठ है। उसके अलावा किसी अन्य लोगों की भक्ति उपासना श्रेयस्कर नहीं है इस कलिकाल में। इसलिए साहब कहते हैं कि गुरु की महिमा को कहे शिव विरंची नहीं जान। इस संसार में सद्गुरु की महिमा का गुणगान शिव भी नहीं कर सके, शेष भी 100 मुखों से गुरु की महिमा का गुणगान नहीं कर पाए। इसलिए साहब कहते हैं कि गुरु की महिमा को कहे शिव विरंची नहीं जान, गुरु सद्गुरु की चिन्हिया तो पहुंचे निज धाम। जब तक व्यक्ति गुरु और सद्गुरु को नहीं पहचानता है तब तक वह निज धाम तक पहुंचता नहीं है। चाहे वो कितना भी ध्यान करे, कितना भी जप करे, कितना भी तप करे, लेकिन जब तक वह गुरु की सेवा में और उस सद्गुरु की समक्ष में उसके नियमानुसार उसकी बताई हुई मार्गों पर नहीं चलता, जब तक उसके जीवन में मुक्त गुरु नहीं मिलता, तब तक हमारा भी जीवन कभी उद्धार नहीं होता। इसलिए हमें सदा ही सद्गुरु के ही शरण में सदा जाना चाहिए।
संभवत 1575 सन 1518 की माघ सदी एकादशी मगहर में सदगुरु कबीर साहेब अंतर्ध्यान हो गए। इस संसार में लोगों को उन्होंने चिताया और उनका जो अंतर्ध्यान होने की जब आखिरी समय आई तो कहते हैं कि 1518 की माघ सदी एकादशी को मगहर में सदगुरु कबीर साहब अंतर्ध्यान हो गए। उनके शरीर के स्थान पर फूल मिले, उनका शव नहीं मिला, न उनके शरीर थे न शरीर मिले। जो शरीर थे तो पुष्प पर उतरे थे प्रकाश पुंज में परमात्मा, और जब अंत में विलीन हुए तो लास्ट में उन्होंने फूल बन गए। यहां पर मनुष्य जाति को उन्होंने सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया, समता का उपदेश दिया, एकत्व का उपदेश दिया, विश्व बंधुत्व का अर्थात परस्पर प्रेम करने का उन्होंने इस संसार में मानव जाति के जीवों को उन्होंने अपना उपदेश देकर गया। सदगुरु कबीर साहब ने कोई यहां पर धर्म रोपण नहीं किया कि मैं ये धर्म रोप रहा हूं, बल्कि धार्मिक जो लोग थे, हिंदू और मुसलमान जितने भी लोग थे, धर्म के नाम पर जो हिंसा करते थे, धर्म के नाम पर हिंसा क्या करना, बकरी मुर्गी तो छोड़ दो, बकरी मुर्गी किन्नी चेवा अगले जन्म फिर अवसर लेवा। तो जो बकरी मुर्गी और गाय भैंसा काटते हैं तो वो पशु की हिंसा करते हैं, लेकिन जब जो दो धर्मों में जो हिंसा हुई थी वहां पर तो मनुष्य हिंसा हो रही थी, ये तो महापाप हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में सदगुरु कबीर साहब आए। उस समय में किसी भगवान की जरूरत नहीं था कि किसी भगवान का जरूरत था। अगर भगवान आते, अगर ईश्वर अवतार लेते, भगवान अगर अवतार लेते तो कौन से, या तो हिंदू धर्म को पूरा नाश करते या तो इस्लाम धर्म को। ऐसी परिस्थिति में कौन आए और कौन बचाता इसे? तो ऐसी परिस्थिति में सदगुरु कबीर साहब ने जो आए, न कबीर साहब हिंदू थे और ना ही मुसलमान। सदगुरु कबीर साहब ये मानव जाति के हितैषी थे। उनके सभी मानव जाति के आडंबर और पाखंड को तोड़ने वाले थे, सत्य का मार्ग देने वाले थे, और जीवन भर जितने दिन यहां पर रहे ये सभी मानव जाति को एकता के सूत्र में पिरोने का उन्होंने कार्य किया। न उन्होंने हिंदुओं को श्रेष्ठ बताया और ना ही मुसलमानों को श्रेष्ठ, दोनों को ही फटकारा। साहब कहते हैं कि यहां पर तो लोग धर्म के नाम पर जो लड़ रहे थे तो कहते हैं कि हिंदू कहे कि राम प्यारा, मुसलमान रहीमाना, आपस में दो लड़ मुए, मरम काहू नहीं जाना। सदगुरु कबीर साहब ने अपने जीवन में ये मानव जाति को जो उपदेश कराया वो परस्पर रहने के लिए, परस्पर प्रेम से रहने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, धर्म के नाम पर लड़ने के लिए नहीं बताया। और पूरे जीवन रहे, और कहते हैं कि जब आखिरी समय हुआ तो 1575 सन 1518 की माघ सदी एकादशी को मगहर में सदगुरु कबीर साहब अंतर्ध्यान हो गए। उनके शरीर के स्थान पर फूल मिले, जिसे हिंदू और मुसलमान पूरे जीवन उन्होंने उपदेश देने के बाद भी हिंदू मुसलमान जब वो अंतर्ध्यान हो गए तब उस समय में भी, आखिरी समय में भी लड़ पड़े। उधर बिजली खां था और एक वीर बघेल सिंह राजपूत था, दोनों परस्पर लड़ने लगे। एक कहा कि कबीर साहब मुसलमान है और एक कहा कि हिंदू है, वहां भी। तो आखिरी समय में वहां भी आकाशवाणी हुई कि खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, युद्ध अवस्था कर डाली। तो अभी अभी खोल करके देखो दरवाजा और पर्दे हटाओ, तुम जा करके देखो तो सही कि वहां पर सब है कि नहीं, बाद में गाड़ना और दफनाना।
बाद में न करोगे, पहले मुर्दा मिले तब तो। उस समय में वही आकाशवाणी हुई थी कि खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, युद्ध अवस्था कर डाली। तुमने तो जानबूझ करके, मैंने पूरे जीवन तुमको सत्य उपदेश दिया है, और आज भी तुम मेरे चले जाने के बाद भी तुम लोग लड़ रहे हो। अब तो कबीरपंथी ही कबीरपंथी से लड़ता है, बात ही निराली हो गई। तभी तो हिंदू मुसलमान थे, लड़ रहे थे। मुसलमान लोग भी बहुत सारे कबीरपंथ हैं जो कबीर साहब के, उनके यहाँ भी मजार बनी हुई है, और पाकिस्तान में भी कबीरपंथी हैं बहुत सारे, वहाँ से भी उनकी परंपराएं चला रहे हैं। और हिंदुओं में तो बहुत सारे लोग हैं कबीर साहब को मानने वाले। तो आखिरी समय में जब कबीर साहब यहाँ से अंतर ध्यान हो गए, तो उनके अंतर ध्यान होने के बाद लोगों ने परस्पर फूलों को बांटा। क्या किया? आज भी प्रमाण के रूप में आप लोग जाइए मगहर, तो सामने में मजार और समाधि दोनों बना हुआ है, आमने सामने ही है, और दीवार दिया हुआ है। आना और जाना दोनों साहेब का प्रमाण है। आप काशी लहरदारा में जाइए, आज भी तालाब मौजूद है, और जो जाना हुआ आखिरी समय तो वो भी मगहर में मौजूद है। ऐसा इस विश्व में आज तक से कोई पुरुष का आगमन नहीं हुआ जिनका की समाधि और मजार दोनों बना हुआ, आमने सामने हुई, ऐसा कोई नहीं। मगहर में अंतर ध्यान होने के पश्चात उसके बाद सदगुरु कबीर साहब ने अनेक महापुरुषों को उन्होंने दर्शन दिया है। उसके बाद जो अंतर ध्यान हुए, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को कबीर साहब ने अपना दर्शन भी दिया। कि मगहर तजीवासा किया प्रकाशा, जहां धर्मदासा व्रतधारी। लोग कहते हैं कि कबीर साहब दर्शन नहीं देते, लेकिन ऐसा कहा और दिए हैं। कहते हैं कि मगहर तजीवासा किया प्रकाशा, जहां धर्मदासा व्रतधारी, तिनको शिष्य किन्हा सर्वस दिन्हा, दुख हरि लिन्हा यम भारी। तो कबीर साहब, गरीबदास, घीसा साहेब, मदन साहेब, पूरण साहेब, पलटू साहेब, दरिया साहेब, दादू साहेब, कृष्णकारक साहेब, सहजोबाई इत्यादि अनेक संतों को, महात्माओं को, और आज भी सदगुरु कबीर साहब दर्शन देते हैं। ये जो आपका आश्रम दिखाई पड़ रहा है ना, ऐसे नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये सदगुरु की असीम कृपा से ये बना हुआ है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आगे चल करके आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि इतनी क्षमता किसी के पास और ताकत नहीं आती है जो कि आश्रम का कोई नींव देता है। लेकिन जो आप देख रहे हैं, जो इसकी विकास है वो कैसे हो रहा है, वो वही जानता है। हम आपको बता भी नहीं सकते कि कैसे हो रहा है इसका विकास। तो बिना उसके असीम कृपा के, बिना उसके दीदार के कहीं कोई कार्य नया नहीं होता। सदगुरु समय समय पर अपने जिज्ञासु भक्तों को, दासों को सदा ही दर्शन देते हैं, लेकिन वह प्यास वैसा मेरे भीतर होना चाहिए, वो प्यास होना चाहिए। और हम धन्य भागी होते हैं जिन आंखों ने उस सदगुरु का दर्शन किया हो, और उस आंखों का दर्शन अगर हमारे जीवन में हो जाए तो भी हम धन्य भागी हो जाते हैं। जिन नैनों ने उस सदगुरु का दीदार किया, उस नैनों के समक्ष में मेरा भी दीदार हो जाए तो भी मैं अपने आप को धन्य भागी समझने लगता हूं। हम जब बंबई में थे तो एक बार जब हम गुरु धारण नहीं किए थे, तो उस समय में कृष्णकारक गद्दी से महंत साहेब आने वाले थे मुंबई में, और बहुत सारे उनके जो शिष्य थे, तो कम से कम महंत साहब के, राजनारायण साहब का शिष्य वहां पर 1000 होंगे मुंबई में, 1000 से भी अधिक शिष्य थे।
सभी के अंदर जब उनके आने का आगमन होने की 2 महीने पहले से ही सभी तैयारी में थे कि साहेब आने वाले हैं, साहेब आने वाले हैं। सबके अंदर प्यास थी। मैं नया नया जीव था, मुझे भी प्यास जग गई कि मुझे भी सदगुरु का दर्शन करना है। मैं बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया था जो उन लोगों ने दिया, तो मुझे पता चला। पहले तो मैं भी नहीं जानता था कि कबीर साहब सदगुरु है या परमात्मा है। मैं भी जानता था, किताबों में पढ़ा था, लेकिन इतना नहीं। उस समय में जब हम उन सत्संगों के बीच में गए, तब हमें ये पता चला कि सदगुरु कबीर साहब ही ये परमात्मा है, जो कि ये समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए और इस धरती पर आए हैं। और जो जिज्ञासु जीव होते हैं उनको ये दर्शन दे करके और अपने संदेशियों को भेजकर इन जीवों का उद्धार करने के लिए सत्य का संदेश देते हैं। तो जब हमें पता चला कि कोई उनके दर्शन करने वाला कोई सदगुरु आ रहा है, तो मैं भी उनके दर्शन के लिए तैयारी करने लगा। और बहुत ही भव्य वहां पर भंडारा का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा बुक की गई थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। तो हुआ कि भाई साहब आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं? तो ट्रेन से आ रहे हैं। उनकी उस समय में रिजर्वेशन हुई थी, ट्रेन से ही आ रहे थे। 5 संत थे, आ रहे थे। सभी लोग 4 चक्के गाड़ी लेकर के पहुंचे थे। हमारे पास कोई 4 चक्का नहीं था, हमारे पास 3 चक्के वाली गाड़ी थी, 2 गाड़ी थी। हम अपने 2 गाड़ी लेकर के पहुंचे थे कि भाई हमारे पर तो साहेब बैठेगा नहीं, क्योंकि हम तो इतने ही जीवन में कुकर्म किए हैं, किसी इसकी सीमा नहीं है। हमने कहाँ ऐसा सत्कर्म कर लिया, ना जाने कितने को मारा, कितने को पीटा, कितने को छीना है। जीवन में बहुत सारी खामियां हैं मेरे पर तो बैठेंगे नहीं। लेकिन फिर भी हम अपना 2 रिक्शा लेकर के, और जब से सुने थे तब से मैं रात दिन, एक अगुआ मूर्ति थे वहां पर, तो हम पूछे कि साहब हम क्या सुमिरन करें 2 महीने पहले। तो उन्होंने कह दिया था कि सत्य नाम सुमिरिए। तो हम रात दिन सतनाम का सुमिरन करते थे, करते करते सो जाते थे, जगते थे तो मेरा चालू रहता था। ऐसी मुझे नशा चढ़ गई थी कि रात दिन लीन रहते थे, काम काज समूचा छूटने लगा था मेरा, और पूरा उतना नहीं ध्यान देते थे। सारी गलतियां छोड़ दिए थे। जब सारी गलतियां छोड़ दिए थे तो मेरे ऊपर तमाम प्रकार के अपजस भी आते थे उस समय। और जब हम पहुंचे वहां तो पता लगा कि ट्रेन लेट है, अभी ट्रेन आई नहीं है। अब जिनके जिनके बड़ी गाड़ी थी, 4 मार्शल गए थे लाने के लिए, भाई गुरुजी चाहे जिसके गाड़ी पर बैठ जाए। तो लोगों ने कहा कि 4 घंटा गाड़ी लेट है। तो सभी लोग अपनी 4 चक्के वाली गाड़ी लेकर के क्या किए, सभी लोग वापस चले गए कि जब सुबह में गाड़ी आएगी तब हम लोग गाड़ी लेकर आएंगे। और मैं अपना टेम्पू लेकर क्या किया कि टेम्पू में ही अपने शर्ट को ओढ़ करके टेम्पू में ही उधर सो गया। और एक गाड़ी थी तो वो भी ड्राइवर था, तो वो भी सो गया। तब तक क्या हुआ कि उसको लाइन मिला। 4 घंटा जो लेट थी वो 3 घंटे के अंदर ही चली आई गाड़ी। और उन लोगों को फोन किया जा रहा कि आइए, तो वो लोग आ रहे थे गाड़ी लेकर, तो किसी का पंचर हो गया, किसी को जाम में अटक गए, हाँ, कोई सोकर जगह ही नहीं पाए, कोई फोन ही नहीं उठाए, चारों की 4 हाथ। अंत में साहब जब उतरे तो हम सबसे पहले उनको देख करके ही हम पहचान गए, क्योंकि फोटो में देखे थे। दाएं से हम भी दौड़ करके गोड़ पर गिरे। तो जो अगुआ मूर्ति थे उनसे पूछे कि भाई ये लड़का कौन? उन्होंने कहा कि नया जीव है साहब। तो गाड़ी किधर गई कि गाड़ी आने में लेट है साहब, अभी 1 घंटा लग जाएगा उन लोगों को आने में। हाँ, तो कहे कि साहब का बड़ा जिज्ञासु जीव है, बड़ा इनके अंदर जिज्ञासा है, बड़ा प्रेमी है साहब इनके रिक्शे। तो कहे कोई बात नहीं, बैठेंगे हम रिक्शे में। तो हमारे भीतर ऐसा प्रेम होना चाहिए। उस समय में साहब आकर के मेरे गाड़ी में और दोनों गाड़ी में वो 4 संतों को हमने बैठाया और अगवा मूर्ति बैठे और हम लेकर के उनको आए। तो जब हमारे अंदर ऐसा प्रेम होता है तो सारे कार्य फेल हो जाते हैं। जो प्रेमी होता है उस तक सदगुरु पहुंचता है।
तो जैसा ऐसा प्रेम और श्रद्धा अपने अंदर अगर भर जाए तो अवश्य ही सदगुरु का दर्शन होता है। सदगुरु आ करके तुम्हारे घर पर तुझे दर्शन दे जाएगा। जब तुम वैसा होगे तब। लेकिन जब तुम्हारे ही अंदर खामियां हो तो, मैं तो कई बार बताया है कि तुम पूरा शिष्य बनने की चेष्टा करो, गुरु मत खोजो। क्या बनो? शिष्य बनो। तुम क्या बनते हो? तुम गुरु बनते हो। अवगुण कौन खोजता है जी? कोई गुरु अवगुण खोजता है शिष्यों में, शिष्य अवगुण गुरु में नहीं खोजता। नहीं, अगर शिष्य अवगुण खोजने की चेष्टा करे तो वो कभी शिष्य ही नहीं बन पाया। अहंकार कौन खाता? गुरु खाता। निंदा कौन करता? गुरु करता, शिष्य नहीं। यहां तो शिष्य ही निंदा कर रहा। अगर मेरा निंदा अगर कोई कर सकता है तो गुरु का अधिकार है निंदा करना। गुरु तुम्हें कभी पीठ नहीं थपथपाएगा, क्योंकि पीठ थपथपाने में तेरे भीतर अहंकार भर जाएगा। इसलिए गुरु निंदा करने का अधिकारी है, शिष्य नहीं। यहां तो शिष्य ही कान फूसी करता है, गुरु बाबा ऐसा कर दिए, गुरु बाबा वैसा कर दिए। हम ही अवगुण खोजने चलते हैं और ऊपर से गुरु खोजते हैं और ऊपर से उद्धार की मार्ग ढूंढने चलते हैं कि मेरा उद्धार संभव है। वह परमात्मा, वह सदगुरु तुम्हारे हृदय में बैठ करके तुम्हारे सारे स्वभाव को लेता है। और जिन्होंने दर्शन किया वो अंतर में दर्शन कर बाहर दर्शन पाया है। जिन्होंने आंतरिक अपनी शुद्धिकरण नहीं किया है उसे बाहर में दर्शन कभी नहीं होता है। सर्वप्रथम अगर दर्शन होता तो मैं आपको निश्चित करके कहता हूं कि सबसे पहले अंतर में दर्शन होता है, फिर वही व्यक्ति को बाहर में भी दर्शन होता है। जिन्होंने अपने भीतर में दर्शन नहीं कर पाया उनको ये चर्म दृष्टि की नेत्र कभी दर्शन करती नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज भी कबीर साहब दर्शन देते हैं। अंतर ध्यान होने के बाद भी यहां पर धर्मदास साहेब को गरीबदास, घीसादास, मदन साहेब, पूरण साहेब, पलटू साहेब, दरिया साहेब, दादू साहेब, कृष्णकारक साहेब और साहबों को ये दर्शन दिए हैं और सहजोबाई को भी दर्शन दिए हैं। बहुत सारे संत महात्माओं ने सदगुरु कबीर साहब का दर्शन किया। आज भी जो व्यक्ति उन्हें श्रद्धा भक्ति के साथ भजता है उनको सदगुरु कबीर साहब को अवश्य ही दर्शन देना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने सदगुरु से स्नेह करना शुरू करता है और जो गुरु उनका दीदार कर पाया है, जो मिलन कर पाया है, ऐसे ही गुरुओं के निकट जाने पर ही आप सदगुरु का भी दर्शन कर पाओगे। पहले जो समक्ष में गुरु होता उसका दर्शन होता, फिर बाद में सदगुरु आगमन हो जाता। उनमें कोई भेद नहीं रहता। जो बूंद सागर में मिल गई उस जल में कोई भेद रह गया, फिर भेद नहीं रहता। सदगुरु के परम भक्त धर्मदास साहेब, नानक साहेब, दादू साहेब, गरीब साहेब, मदन साहेब, कृष्णकारक साहेब एवं अन्य संतों की वाणियों में यह संलग्न मिलता है कि सदगुरु के वास्तविक स्वरूप को उद्घटित करती है। अंत में लोग उनके वचन, उन्हीं के वचन वाणियों को लेकर के इस संसार में अपने अपने ढंगों से सभी संतों ने प्रचार प्रसार किया। सदगुरु कबीर साहब की अखिल ब्रह्मांड में समस्त चैतन्य आत्माओं की मुक्ति का हेतु सार शब्द महाचैतन्य सत्य पुरुष परमात्मा ही। अगर कुछ है मुक्ति का रास्ता तो कहते हैं कि सत्य पुरुष परमात्मा ही है, जिसे हम सार शब्द भी कहते हैं, सत्य नाम भी कहते हैं। वह सत्य पुरुष परमात्मा तत्व
गुण प्राकृतिक ज्योति अनाहत के परे महाचैतन्य निह अक्षर सत्य पुरुष से सर्व चैतन्य आत्माओं के निरंतर व्यापक है। सभी आत्माओं के निरंतर ही सट करके वह रमण करता है, क्योंकि जब तक कोई सद्गुरु नहीं मिलता तब तक यह भेद मुझे कोई बताता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के निकट ही वह रमण करते रहता है। साहब कहते हैं कि तत्व भिन्न निहितित्व निअक्षर मानव पवन से न्यारा नाद बिंद अनहद अगोचर सत्य शब्द निर्धारा माया ब्रह्म जीव तत्व और रज सत तम त्रिवेद इन सब ही को छोड़कर कर निह अक्षर से। जो निह अक्षर जानने वाला है, वह सार शब्द जानने वाला है, सत्य नाम जानने वाला है, ऐसे संत गुरुओं की निरंतर ही हमें सेवा करनी चाहिए। परमात्मा भक्ति का संधान पूरे भेदी विवेकी मरहमी गुरु से ही प्राप्त होता है, अन्य व्यक्तियों से हमें कभी नहीं होता। इसलिए साहब कहते हैं कि जो रहित घर बतला वही सो गुरु साचा।